नमस्ते प्यारे दर्शकों, आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल साई सर्जा एस्ट्रो वास्तु में। मित्रों, मैं महेश गोड़े पुणे से आपकी सेवा में उपस्थित। आपके जो भी जन्म पत्रिका कुंडली या भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्न हो तो हम आपकी सहायता के लिए उपस्थित हैं और हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको कुंडली के जो भी अपने जन्म कुंडली होती है उसके संदर्भ में और बहुत सारे जो ग्रहों के गोचर के बारे में कि उनका व्यक्ति के आयुष्य पे क्या परिणाम होता है उसके संदर्भ में वीडियो बनाते हैं। उसके साथ ही हम वास्तु के कुछ वीडियो बनाते हैं जिससे आपके घर के वास्तु में अगर कुछ दोष हो तो उसको निवारण करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ऐसे हम लोग चीज़ें आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। इस चैनल के माध्यम से हमने एक श्रृंखला भी शुरू की थी, जिस श्रृंखला का नाम था या नाम है कि प्रश्न आपके और आपके जन्म कुंडली के विश्लेषण के माध्यम से उत्तर हमारे। तो इस श्रृंखला में हम पहले ही 8 वीडियो बना चुके हैं। 8 प्रश्न हमें आए थे और उन प्रश्नों के उत्तर हमने उनके जो दर्शक थे उनके कुंडली के विश्लेषण के माध्यम से हमने दिए थे। और आज का हमारा 9वां प्रश्न है। जो जातक थे उन्होंने हमें संपर्क करके अपना जो प्रश्न था और अपने कुंडली के विवरण थे वो हमें दिए थे। उस कुंडली के विवरण को हमने अध्ययन करके हमने उनके प्रश्नों का उत्तर देने का उन्हें प्रयास किया। और आप सबको आपके जानकारी के लिए, आपका ज्ञान वृद्धित होने के लिए, वर्धित होने के लिए, और अगर आपको भी ऐसे कुछ प्रश्न हो तो आप हमें जो अगर पूछ सकते हैं उसके लिए हमने ये श्रृंखला का 9वां वीडियो आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। मित्रों, इस कुंडली के डिटेल आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे स्क्रीन पे लगाई है। ये कुंडली जो जातक था जिनका प्रश्न था उनके लिए मूलतः प्रश्न जो था, जो जातक थे उनके पुत्र ने हमें पूछा था और अपने जो पिताश्री थे उनके कुंडली के बारे में हमसे उन्होंने प्रश्न किया था। थोड़ा दुखद था विषय। देखिए, हमारा कैसा होता है कि हम इस पृथ्वी पे निवास करते हैं, इसे कहते ही मृत्युलोक है। मृत्युलोक में मृत्यु एक अंतिम और अटल सत्य है जिसको कोई भी नकार नहीं सकता। और मृत्यु का जो है योग है, हर सभी को जो जिन्होंने जन्म लिया है उनका मृत्यु का योग कुंडली के माध्यम से बन के आता है, दिखता है, और वो उस योग के हिसाब से कुंडली में और जो भी प्राणी है उसका अंत तो गत्वा इस भूलोक से यहाँ से जाना मृत्यु ये तय है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि हमें जो मृत्यु तुल्य यातनाएं है ये क्यों हो रही है और उसका कुछ हम कर सकते हैं क्या। तो यही विषय का प्रश्न था पुत्र का। उनके जो पिताजी थे उनकी कुंडली जैसे हमने बताया, तो उनका प्रश्न था कि अभी कुछ टाइम समय पहले उनके पिताजी को दुर्धर बीमारी, जिसे कर्क रोग हम कहते हैं या इंग्लिश में कैंसर कहते हैं, वो हुआ है। और फिर उनका प्रश्न था कि क्या इनके और क्लिष्ट शस्त्रक्रिया की जाएंगी और कैसा रहेगा इनका स्वास्थ्य और क्या होगा विषय। तो ये कुंडली हमने आपके सामने लगाई हुई है, इनका अध्ययन हमने किया। तो अध्ययन पे हमें पता चला इनके अष्टम भाव में जो 10 नंबर की राशि मकर राशि शनि महाराज की, शनि महाराज स्वयं केतु के साथ वहाँ विराजमान है। और सामने सीधे जो दूसरा घर बनता है जो चंद्र की राशि है, और वहाँ पे राहु मंगल दोनों अंगारक योग बना के बैठे हुए हैं। राहु शनि सीधी दृष्टि, केतु मंगल सीधी दृष्टि। जो दोष बने हैं कि जिससे जैसे हमने कहा कि शनि और राहु सामने सामने हो तो पिशाच दोष का निर्माण दृष्टि से हो जाता है। और केतु और मंगल ये दोनों की भी दृष्टि सामने सामने सीधी है। चंद्र महाराज इनके षष्टम यानी रोग वाले घर में चंद्र महाराज नीच के होके वहां पे विराजमान है। मूलतः रक्त के स्वरूप में जो भी कुछ बीमारियां होती है, रोग होते हैं, वो चंद्र महाराज के कंट्रोल में होते हैं। चंद्र क्योंकि इनके नीच है, षष्टम है, रोग के घर में है, इसलिए इन्हें कर्क रोग हुआ, यानी कर्क रोग का निदान हुआ। और अभी उनकी ऊपर जो उपचार है वो उपचार चल रहे हैं। जैसे हमने कुछ वीडियो बनाए थे गोचर के बारे में, इनकी अभी राहु की दशा शुरू है। राहु में गुरु है वैसे तो, और गुरु स्व राशि में यानी मीन राशि में इनके दशम बैठे हुए शुक्र के साथ। तो गुरु तो वैसे कोई बुरे है नहीं कुंडली में। राहु की दशा, जैसे मैंने कहा, राहु की दशा शुरू है इनकी। और जैसे ही 2021 से इनके राहु की दशा आई है तो इनको ये जो तकलीफें शुरू हुई है, क्योंकि द्वितीय बैठे और सीधी दृष्टि अष्टम पे है, तो मृत्यु तुल्य कष्ट आने की, मिलने की कुंडली के माध्यम से संभावना बन जाती है।
जैसे हमने एक वीडियो बनाया था कि मार्च में शनि महाराज और राहु दोनों एकत्रित थे कुछ समय के लिए, 2 महीने के लिए, साधारणतः मई तक। तो इस हमारा वीडियो है कि स्पेसिफिक जिनके कुंडली में इनका कोई संबंध बनता है शनि महाराज और राहु महाराज का, तो उन जातकों के लिए कुछ परेशानियां आ सकती, तो वैसी परेशानियां इनकी वहां पे राहु और शनि एकत्रित होने के वजह से आई थी। और जैसे मैंने कहा कि ये मृत्यु का अष्टम घर वहां से देखे जाता है, और उस वहां से जो हम कहते हैं कि ऐसी बीमारियां जिनका कोई निदान नहीं बनता उन बीमारियां हो जाती है, तो वो विषय इनका उस गोचर के वजह से। अभी आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में हमने वो वीडियो दिया हुआ है गोचर के बारे में। सभी के लिए नहीं होता, हमने ये भी कहा था कि डरिए नहीं, जिनके कुंडली में ऐसे योग हो गए उनके लिए ही ऐसे संभावनाएं बनती है। और ये एक उदाहरण है उसका, हमने कुछ उदाहरण तभी भी दिए थे कि गोचर का आप उदाहरण से समझिए। तो ये एक उदाहरण वैसे ही कुंडली का आप समझ सकते हैं कि ये शनि और राहु इनका संबंध होने की वजह से, और जब वो एकत्रित गोचर में साथ में आए थे तब ये विषय हुआ था। आप देख सकते हैं इनका राहु की दशा भी है और गोचर में होने की वजह से ये विषय शुरू हुआ। चंद्र षष्टम होने की वजह से रोग के भाव में कर्क रोग जैसा विषय देखने को मिलता है। दूसरा, जैसे हमने कहा कि अभी जून में केतु और मंगल इनकी युति हुई है सिंह राशि में, और इनके भी कुंडली में दृष्टि का यहाँ पे दोष बना हुआ है। तो जो उस केतु मंगल के युति के या जो एकत्रित होने के वजह से दोष बने हुए हैं अभी, तो इनको जो तकलीफ अभी हम जो बात कर रहे हैं इनकी, तो ये तकलीफें मिलने का कारण भी यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो गोचर में इनका एकत्रित आना और सिंह जैसे अग्नि तत्व वाली राशि में एकत्रित होना, और जिससे जातक को ज़्यादा परेशानियां मिलना, ये सब चीज़ें इनकी कुंडली में क्यों होगा फिर से, क्योंकि इनके कुंडली में ऐसा दोष बना हुआ है। जिनके नहीं है उनको कोई होना, मेरे हर वीडियो में मैंने यही बताया कि आपकी जो कुंडली होती है वही आपके कस्टमाइज कुंडली आपकी स्वयं की, हर एक की कुंडली अलग अलग होती है। हर एक की कुंडली में ग्रहों का बैठना अलग अलग होता है, दशा अंतर दशा अलग होती है, इसलिए हर एक के कुंडली के हिसाब से ही फलादेश होता है और होना चाहिए। तो इनके कुंडली में जैसे मैंने कहा शनि राहु का दुर्योग मार्च में हुआ था, मई तक था। मई के बाद शनि महाराज राहु महाराज आगे निकल गए अपने दूसरे राशि में, और इनकी जो युति थी जो 2 महीने के लिए बनी थी वो खत्म हो गई। और इसके बाद अभी जून में केतु और मंगल इनकी युति बने, इनके भी दृष्टि का संबंध कुंडली में है, इसके लिए ये जो यातना इनको मिल रही है वो यातना इनको उस वजह से आ रही है। तो उनके पुत्र का प्रश्न था कि क्या, मैंने उनको सीधा बता दिया कि देखिए मृत्यु तो अटल है, सभी को आएगा, मुझे आएगा, संसार के हर प्राणी को आएगा। लेकिन एक हो सकता है कि आप ये देखिए कि इनके जो अभी यातना है ये कुछ कम हो जाए, इसके लिए आप कुछ उपाय कीजिए। इनको हमने कुछ उपाय बताए जिसके माध्यम से हमने कहा कि इन्हें एक तो ज़्यादा बड़ी सर्जरी इनको जो बताई जा रही थी उतना हमने कहा कि नहीं होगा, क्योंकि इनके जो गुरु महाराज है अभी अंतरदशा में, थोड़े बहुत उनका साथ इनको मिलेगा। गुरु महाराज की नवम दृष्टि जो है इनके कुंडली में ये षष्टम पे आ रही है। चंद्र महाराज वहाँ पे भले नीच के गुरु की दृष्टि होने की वजह से थोड़ा वहाँ पे सहायता मिलेगी। और कुछ उपाय हमने उनको बताए कि ये जो दोष बने इनके अगर आप उपाय कर ले तो इस उपाय के माध्यम से इनको जो यातनाएं वो कम होगी, और इनके आने वाला जो समय था जहाँ पे भी कठिनाइयाँ होंगी, और जिस समय में इनको कुछ अधिक यातनाएं का सामना वो भी हमने उनको बताया। और ये कहा कि ईश्वर की हमेशा प्रार्थना करें, ईश्वर के लिए हमेशा मनुष्य का जन्म वही हुआ है कि हम ईश्वर के प्रति उन्नत हो, आगे बढ़े, और जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति करें, उसके लिए भी आप प्रयत्न करें। ये हमने उनको उनके कुंडली के अध्ययन के माध्यम से बताया। अगर आपको भी कोई प्रश्न पूछना हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप इस वीडियो के चैट में भी अपना प्रश्न लिख सकते हैं, या हमारे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क करें, अपना प्रश्न लिखिए, अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख के बताइए, ताकि हम आपके कुंडली का अध्ययन करके विश्लेषण करके आपके प्रश्नों का उत्तर हम दे सकें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपन इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। ईश्वर आप सभी के ऊपर कृपा करें। जिन जातक की हमने कुंडली का विश्लेषण किया उन्हें भी हमने हमारी तरफ से ईश्वर के चरण में प्रार्थना की, उन्हें कम से कम तकलीफें हो, कम से कम उन्हें यातनाएं हो, और जो भी उनका आयुष्य है उस आयुष्य में उनको आनंद मिले,
उनके लिए भी प्रार्थना की। आप सभी दर्शकों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि आपका आयुष्य यश ऐश्वर्य कीर्ति से परिपूर्ण हो, कभी भी आपको किसी दुख का सामना ना करना पड़े। यह कह के मैं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आपने हमारा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, शुभम भवतु।